कितना अच्छा होता। ऐसे लोगों को मैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ। सैयदा आयशा फरमाती है कि मैं हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में सिर्फ इतना ही कहा कि वह तो नाटी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए और कहा कि आयशा तुमने ऐसी बात कही, अगर तुम्हारी बात को समंदर में डाल दी जाए तो समंदर के पानी का जायका ही बदल जाए, यानी बदमजा हो जाए। अल्लाहु अकबर। हम सब अपने भाई और बहन के बारे में उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई करते रहते हैं और ना जाने उनके बारे में कैसी कैसी बातें करते रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ग़ीबत से हिफाजत फरमाए। मेरी माओं और बहनों और भाइयों, ग़ीबत से बचने की बहुत ज़रूरत है। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। अल्लाह ताला हम सबको ग़ीबत से बचने की तौफीक दे, आमीन। अब मैं अपनी बातें यहीं से ख़त्म करना चाहती हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम सामीन इकराम और दूर दराज से आए हुए मेहमानान इज़ाम और हक़ हज़रात, आज के इस तक़ाबुली प्रोग्राम में मेरा मौज़ूए सुख़न है इस्लाम में औरतों का मकाम। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियाँ, हम इज्जत है। खेतों से खलियानों तक, चूल्हे से मिलों मशीनों तक, जिस राह पे हमारे कदम पड़े उस कदम के नीचे अज़मत है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, जब आप अपने बंदे से खुश होते हैं तो उसे इनाम में क्या अता करते हैं? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। मूसा फिर सवाल करते हैं कि अगर आप उस शख्स से और ज्यादा खुश हो तो उसे इनाम में क्या अता करेंगे? जवाब मिलता है, मैं उसे और एक बेटी अता करूंगा और उन बेटियों को बेहतरीन परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत की बशारत दी गई। सुभान अल्लाह। मैं अपनी तकरीर का आगाज उस अजीम हस्ती से करना चाहती हूँ जिसे औरत कहते हैं। आइन से आलम इंसानियत की आलम बरदार औरत, वो सिर्फ वजूद इंसान की बुनियाद औरत और रासे राना एक कायनात का निशान औरत और ताज़े तुम्हारी रोशनी की पहचान औरत। ऐ औरत, जब तुम इस दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो, बीवी की सूरत में खुद जन्नती हो जाती हो और जब तुम माँ की आला मकाम तक पहुँचती हो ना तो जन्नत को तुम्हारे कदमों के नीचे डाल दिया जाता है। ऐ औरत,
شکریہ. اب میں انہی چند کلمات پر اپنی باتوں کو ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. بنت عاشق انصاری. موضوع ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. محترم سامعین اکرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اعزام اور حکم حضرات، آج کے اس تقابلی پروگرام میں میرا موضوع سخن ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے اپنی بیماری ہی کے دنوں میں بڑے بڑے صحابہ کرام کو بلا کر یہ مشورہ کر لیا تھا کہ ان کے بعد خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جائے. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اس کو وصیت نامہ کے طور پر لکھ بھی دیا تھا. وہی وصیت نامہ سب مسلمانوں کے سامنے پڑھا گیا. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سب مسلمانوں نے بولا کسی اختلاف اور اعتراض کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اور سردار مان لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ ہی کے رہنے والے تھے. جب مسلمان ہوئے تو دوسرے مسلمانوں کی طرح یہ بھی وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے آئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہمت اور حوصلہ والے آدمی تھے. حق بات کہنے میں بڑے دلیر تھے. سیاسی ملک معاملات میں بھی گہری نظر رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت سے کاموں میں مشورہ لیا کرتے تھے. ان کی حکومت 10.5 برس 6 مہینے رہی، لیکن اتنی تھوڑی سی مدت میں مسلمانوں نے کافروں کے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کر لیا. ساتھ مصر، ایران، روم وغیرہ بڑی بڑی طاقت اور حکومت والے ملک مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے. کیسر اور کیشوا روم اور ایران کے بادشاہ جن کے نام سے عربوں کے جسم میں کپ کپی پیدا ہو جاتی تھی، اب ان کے تخت اور خزانے سب مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کے آرام کا بڑا خیال رکھتے تھے. رات کو گلی کوچوں میں گھوم کر اپنے حالات کی تحقیقات کرتے تھے. دور دراز ملکوں کے لیے مخبر مقرر کر دیے تھے جو ادنا ادنا باتوں کی خبر ان کے پاس بھیجتے رہتے تھے. امیر و غریب دونوں ان کے نکاح میں برابر تھے. دونوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتے تھے. انصاف میں کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے اولاد کو بھی نہ چھوڑتے تھے. بڑے آباد و زاہد اور متقی تھے. خدا کے خوف سے ہر وقت کا نافع کرتے تھے. نہایت معمولی موڑا جوٹھا کھاتے تھے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے. ان کی زندگی اتنی شادہ تھی کہ ان میں اور ان کے غلام میں کوئی فرق نہ معلوم ہوتا تھا. اس کے باوجود ان کا رابع و دبدبہ ایسا تھا کہ کافروں کے دل ان کے نام سے ڈھل جاتے تھے. اب میں اپنی باتوں کو یہیں سے ختم کرنا چاہتی ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. محترم سامعین کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اعزام اور حکم حضرات، آج کے اس تقابلی پروگرام میں میرا موضوع سخن ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم خطاب عام. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. محترم سامعین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ شریف کو نہیں چھوڑے ہیں. اگرچہ مکہ والے آپ کو رات دن ستانے کے در پہ ہیں، آپ کے ساتھیوں پر زندگی تنگ کر رکھی ہے، مگر آپ اور آپ کے ساتھی نہایت صبر و استقلال کے ساتھ نیک باتوں کے پرچار میں لگے ہوئے ہیں. ایک دن اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی کہ اپنے خاندان یعنی قریش کو ایک آخری تنبیہ اور فرما دیجیے تاکہ آپ
इसी खिताब में ये भी फरमाया कि ऐ कुरैश के कबाइल, मेरी उम्र का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे साथ गुजरा है। तुमने हमेशा मुझको अम्न व सादी कहकर पुकारा है। अब अगर मैं ये कहूँ कि कोई शिफा के वादी में एक लश्कर छुपा हुआ है जो बहुत ही जल्द तुम पर हमला होने वाला है, बस इस लश्कर से बचने का बंदोबस्त कर लो। ऐ कुरैश के कबाइल, क्या तुम कह सकते हो कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? हाज़रीन की तरफ से एक बुलंद आवाज होती है, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़न। हमको आपके बारे में पूरा तजुर्बा है, आप जो कुछ कहते हैं सच ही कहते हैं। आपने फरमाया, अगर ऐसा है तो सुनो, मैं तुम्हारे लिए सख्त तबाह करने वाले अज़ाबों का मंजर देख रहा हूँ। अगर तुम मेरी आवाज पर कान ना धरोगे तो यकीनन इस अज़ाब का शिकार हो जाओगे। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो सारे झूठे खुदाओं की खोजवा उतार कर फेंक दो और एक सच्चे खुदा का परिस्तान बन जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक खुतबा खत्म हुआ, लोग खामोश हुए, सब पर एक सन्नाटा छाया हुआ है। तकरीबन सभी लोग अस्र में डूबे हुए हैं, मगर एक बदनसीब शख्स जो आपका चचा भी है, जो अबू लहब कहकर पुकारा जाता है, वह बोलता है, ए मोहम्मद, तू गारिब हो, क्या तुमने हम सबको इसीलिए यहाँ पे जमा किया है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब के इन लफ्ज़ों को काबिल जवाब ना समझा, लेकिन बारी ताला को इसकी गुस्ताखी पर जलाल आया और कुरान की मशहूर सूरत तब्बत यदा अबी लहब व तब उतारा गया, जिसमें फरमाया गया कि वक्त आ रहा है कि अबू लहब खुद गारिब हो जाएगा। अब मैं अपनी बातों को इन्हीं चंद कलिमात में खत्म करना चाहती हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम शमाईन किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानान इज़्ज़त और हकम हज़रात, आज के इस तकाबली प्रोग्राम में मेरा मौजूद स्थान है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सौदागर। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों को नेक बातें और अच्छी आदतें और तरकीब देते, साथ ही साथ खुदा के मखलूक के वास्ते हर वक्त भलाई का पहलू सोचा करते थे। आप एक दिन बाजार को तशरीफ ले गए, वहाँ आपने एक अल्लाह की दुकान देखी। घूमते फिरते आप एक अनाज बेचने वाले सौदागर की दुकान पर खड़े हो गए। आपने मुलाहिजा फरमाया, वहाँ एक अल्लाह का बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ है। अल्लाह की दी हुई समझ से आपको उस ढेर पर कुछ सबा हुआ। आपने अंदर को हाथ बढ़ाया तो मालूम हुआ कि ऊपर से तो गल्ला खुश्क है, मगर अंदर से अनाज भीगा हुआ है। चुनांचे आपने सौदागर से फरमाया कि ये क्या मामला है? वो बोला, हुजूर, बारिश की वजह से गल्ला भीग गया था, तो मैंने ऊपर में सूखा हुआ गल्ला डाल दिया ताकि वो फर्क हो सके। आपने सौदागर से फरमाया, ये तो सख्त धोखा है और तुम नहीं जानती कि धोखाबाजी करने वाला इंसान मुसलमान नहीं हुआ करता। फिर आपने फरमाया, याद रखो कि धोखेबाज इंसान अगर उस हाल में मर जाए तो यकीनन वो दोजख का गुंडा बनेगा। इस सिलसिले में आपने फरमाया कि बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों सच मामला करे और बेचने वाला अपनी चीज का कुछ एक साफ बयान करे तो दोनों को अल्लाह की तरफ से बरकत मिलेगी, और झूठ बोलने वाले एक और छुपाने वाले की तिजारत में हरगिज़ बरकत नहीं होगी। फिर आपने फरमाया, जो शख्स किसी चीज को बगैर जाहिर किए बेच देगा वो अल्लाह की नाफरमानी में रहेगा और फरिश्तों की फटकार पड़ेगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी दुकानें झूठ और फरेब से चलती है। धोखे की दुनिया, फरेब तो आजकल का फैशन बन गया है। बच्चों जब आप पढ़ लिख कर बड़े होंगे तो जहाँ तक हो सके तिजारत को अपना पैसा बनाए और सच्चाई के साथ लेन देन करे, फिर देखना खुदा तुमको किस तरह की बरकत इनायत करता है। यही से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआए सना
की दुआ सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कोमा की दुआ रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी सजदा की दुआ सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला जलसे की दुआ अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी तशहुद की दुआ अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू दरूद शरीफ की दुआ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद दुआए मासूरा अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दुआए शना अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यज़ु मिनद दनसी अल्लाहुम्मा अग़सिल खताया बिल माइ व सल्जिल बर्जी रुकू की दुआ सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम कोमा की दुआ रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी सजदा की दुआ सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला जलसा की दुआ सुभान रब्बियल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया मैं कुछ न जानती थी सब कुछ मुझे सिखाया अनपढ़ थी और जाहिल काबिल मुझे बनाया दुनिया इल्म दानिश का रास्ता बताया है दोस्त
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।